हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आप जो है सीजीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। तो उसमें पहले सेट में जो है बाल मनोविज्ञान और पेडोलॉजी के लगभग जो है जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे 30 क्वेश्चन उसके जो है संभावित मॉडल आंसर बता दिए गए, ठीक है। तो पहले पार्ट में उसको दिया गया। पार्ट 2 है जिसमें आपका जो है जो सीजीटेट के जो है आपका जो है सेकंड पेपर है, मतलब सेकंड पेपर मतलब जो है पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 है जिसमें आपका हिंदी से क्वेश्चन जो पूछेगा उसको हम जो संभावित मॉडल आंसर हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। उसको देखिए, इसके बाद देखिए जी, ठीक है। ये संभावित आंसर जो भी आंसर आप लगाए, कितना आंसर आपको करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। तो पार्ट 2 है, 30 क्वेश्चन तक हम उसमें कवर करें। 31 से आपका जो है हिंदी की स्टार्ट हो रहा है, ठीक। पार्ट 2 में हिंदी का दिया गया है कि हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा में, ठीक है, बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। तो मतलब जो है हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या बताना है जिसमें हवा, ठीक है, जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 11, ठीक है। तो उन स्वरों की संख्या कितनी जो हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, तो जो है स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये जो है 11 है। आ ई उ ए औ ये जो है यहाँ के जो है ये जो बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। तो ये जो संख्या कितनी है, 11 संख्या है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 यहाँ पे जो है 32वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से जो है सही शब्द का जो है चयन करना है। तो 32 का आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा जी, तो अनुनासिक चिन्ह पहले किसको बोलते हैं उसको समझिए। तो ऐसे इसको जो है ये अनुनासिक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है जी। जो चंद्र बिंदु और ऐसा करके लगा है इसको जो है अनुनासिक चिन्ह बोले थे। 4 शब्द यहाँ पे पंखुड़ी जो शब्द है इसमें जो सही शब्द उसको चयन करना था। 32 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद 33वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 33वां की जो है अति धन अतिक बराबर अत्यधिक, इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है, संभावित उत्तरों में चुनकर यहाँ पे लिखिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यड़ स्वर संधि। याद रखिएगा इसमें जो यड़ स्वर संधि है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। अल्पभाषी, अत्याचारी, अजातशत्रु या अजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक है। तो ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए संभावित उत्तरों में से सही मिलान को यहाँ पर बताना। सूची 1 में 4 ऑप्शन दिए, चारपाई, अफसोस, डायरी, अखबार। सूची 2 में विदेशी शब्द, देशज शब्द, अरबी शब्द और फारसी शब्द, इसको जो है बता। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास हुआ हो, तो ऐसे टाइप के अगर एक भी आपको जो है पता रहता है तो पूरे आंसर आपको 1 से 2 अगर एक भी पता रहता है तो यहाँ पे संभावित होता है सभी आंसर आपको करेक्ट हो जाए। ऐसा जो है मैच करिएगा, ठीक है। तो ऐसे उसको आपको ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है। तो एक आपको जो पता होता है तो सारे क्वेश्चन आपका हूबहू बन जाता है, ठीक है जी। और 1 से 2 अगर पता है तो पूरे आंसर आपका सही हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको जो पता नहीं हुआ तो कैसे बनाना है यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मेरे को 4 ऑप्शन है, मतलब एक आप मेरे को पता मतलब है, जैसे डी ऑप्शन यहाँ पे दिए। अखबार कौन सा शब्द है, ये जो है ये जो है अरबी भाषा है या विदेशी शब्द है, देशज कौन सा भाषा है, ठीक है। अखबार आपको पता है, कंठस्थ पता है कि अखबार जो है आपका अरबी भाषा है, ठीक है। मतलब जो है डी का 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें डी का 3 कहाँ पे दिया है यहाँ पे जाके देखिएगा, ठीक है। जैसे डी का 3 यहाँ पे सी ऑप्शन के लास्ट में दिया गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सी लगा देंगे, ठीक है। तो बाकी जो सब आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऐसे लगाइएगा, ठीक है जी। तो ये जो इसका जो है इसको मैच कर लीजिएगा। इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है जी। बाकी इसको जो है आप मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तर में से चुनकर लिखिए। दंती, तुरंग, सुरभि या पीक। तो यहाँ पे जो घोड़ा का जो है हमको पर्यायवाची बताना है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा तुरंग, ठीक। अश्व, तुरंग, ये सभी इसके जो है पर्यायवाची शब्द है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। जैसे तद्भव शब्द पैर का यहाँ पे जो है बताना है, पत्रा, पाषाण, पद या पर्यक। तो यहाँ पे जो है पद, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जो शब्दांश शब्द से पहले लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे खाली स्थान कहलाते हैं। प्रत्यय,
समास, उपसर्ग या संधि, तो ये जो है आपका उपसर्ग कहलाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीलकमल जो शब्द में कौन सा समास निहित है, जो संभावित उत्तर में से चुनकर लिखना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहित है, तो ये जो है कर्मधारय समास है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 का क्वेश्चन है कि दिए गए अनेकार्थी शब्दों का सही मेल कीजिए। सूची 1 सूची में दिए गति, पानी, अर्थ, कनक। सूची 1 में, सूची 2 में जल, चमक, धन, मतलब, सोना, धतूरा, हालत, चावल, चाल, ये सभी हालात चाल वगैरह दिए। तो जो है अनेकार्थी शब्दों का सही मेल जो है इसको जो है चयन करना है, ठीक है जी, मैच करना है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 3, ठीक। जैसे पानी यहाँ पे जो है जल, चमक दी है, तो ऐसे मैच करके आपको इसको बना सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए प्रत्ययों से मिलान कर सही जोड़ी बनाइए, ठीक। तो दिया गया प्रत्यय इसको मिलान कर सही जोड़ी को जो है मैच करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, ठीक है। तो इसको जो है जैसे आवट दिया गया है, आवट और सजावट, ठीक है, तो सजावट हो जाएगा। इसी तरह इसका जो है इसको जो है जोड़ के इसको बनाना था। तो इसका जो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दासता जो शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दासता जो शब्द है इस संज्ञा में जो है भाववाचक संज्ञा छिपा हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 43 है। जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। संभावित उत्तरों में से जो है चुनकर इसको लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है जी। सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में जो है कौन सा विशेषण है। संभावित उत्तर में इसको जो है चुनकर लिखना है। तो इसका 44 का 44 का जो है सी ऑप्शन हो जाए कि तुम बहुत मिठाई खाते, मतलब इसमें एग्जैक्ट नहीं बताएगा कितना मिठाई खाते हो, तो इसलिए जो है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 है कि वाक्य के कौन से अंग होते हैं। संभावित उत्तर चुनकर लिखना है। तो वाक्य कौन से अंग होते हैं। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, अल्प विराम, पूर्ण विराम, उद्देश्य, विधेय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शुरू में दिख रहा है, ठीक है जी, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो वाक्य में जो है एक सरल वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होती है, इसके अंग होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संभावित उत्तर में से जो है वाक्य को सही प्रकार को चुनिए। तो ये विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक या संकेतवाचक, ये जो एक तरह का संकेत वाक्य है, ठीक है जी। तो यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, तो ये जो है एक तरह का संकेत वाक्य है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय एक गर्म कप चाहिए। तो यहाँ पे इसको जो है सही करके इसको जो है बनाना था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो मुझे एक गर्म, मतलब मुझे कप जो है गर्म चाहिए, गर्म जो चाहिए ऐसे करके इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तर में से चुनकर लिखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहरा लाभ होना। कई बार सुने होंगे, मूवी वगैरह में पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है मुहावरा बताना है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। बलिया उछालना, आँखों में खटकना, हाथ धो बैठना, हाथ लगाना। तो इसका ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है जी। बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जो है आपको सीधा आंसर बता दिया जा रहा है, उसको आप मैच कर लीजिएगा या आप जो है चिन्ह लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 50। दिए गए शब्दों को क्रम से जमा कर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। छलकत जाए, अधजल गगरी, ये ऐसा करके दिया गया। इसको जो है जमा के लिखना है इस लोकोक्ति को। इसमें जो पहला आपका ये आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, इसके बाद आपका 4 अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं अपनी हानि करना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए, ठीक है। तो स्वयं अपनी जो है हानि करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, माता पिता से मिलती है, प्राथमिक विद्यालय से मिलती है या उपरोक्त सभी। तो बच्चों में जो भाषा अर्जन की क्षमता मतलब उपरोक्त सभी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम हो जाते हैं।
कौन से एज तक हो जाते हैं, तो लगभग 10 से 11 साल के एज में हो जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा का जो है भाषा की ज्ञान होना चाहिए, लिखित भाषा, समृद्ध वातावरण, वर्णमाला, चार्ट, खेल सामग्री। यहाँ पे जो है हिंदी का जो पेपर बहुत अच्छी आई है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा का जो है भाषा ज्ञान होना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है पाठ्य पुस्तक से, बाल साहित्य से, अभ्यास से या सामाजिक अंतःक्रिया से। इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चों में भाषाई क्षमता सर्वाधिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन तो 56वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो लेखन कौशल के विकास की शुरुआती करनी मन चाहिए, आड़ी तिरछी लाइन खिंचवाकर करना, मतलब शुरुआत कहीं से भी करना चाहिए, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है, ध्यान केंद्रित होना, समझ होना, लय व हाव भाव होना, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो पढ़ना और सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है, ये जो है उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन। तो भाषा के सभी पक्ष योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि वस्तुनिष्ठ, सुलेख, खुले प्रश्न या पाठ आधारित प्रश्न। तो 59 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, खुले प्रश्न, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है, भाषाई कौशल के आकलन के लिए, ठीक है, भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन का जो है चुनाव करना है। इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो सकता है 60 का, ठीक है जी। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसके बाद हम जो है इन्वायरमेंट को देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में जो शॉर्ट टाइम में जो है हम देखेंगे इससे सही आंसर। तो प्याज की खेती में शामिल चरणों को जो है लिखें, ऐसे करके बताया गया था, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ADCE और आपको लास्ट में जो है बी आ जाएगा। इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है जी। इसको जो है जमाना था कैसे कैसे आप इसको जो है डेली बेस पे आप घर में करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है, इसको जो है बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य, घास, हिरण और शेर, इसका जो है ये खाद्य श्रृंखला का सही क्रम हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तार चमकते हैं क्योंकि, ये किस कारण चमकते हैं जी, ये जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये जो है तारे चमकते हैं, जो आप देखते हैं ऊपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण का मूल लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे जो है 124 का इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। CDE इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है, उसका जो है बताना है। कि जो है पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे दिन और रात का जो है ये आपका चक्र होता है। और इसका आंसर देखेंगे 126 में जो है ये मतलब कथन ए और कारण आर का सही विकल्प भी इसको बताना था। इसका जो है कथन ए और कारण आर दोनों इसका जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है जी। इसका 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 127 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको जो है मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक EVS शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएगा। इसका आंसर यहाँ पे जो है डी हो सकता है, इसका जो है 128 का, ठीक है जी। और 129 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फर्स्ट और सेकंड, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब जो है दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका जो है मीथेन हो गया, मीथेन के साथ आपका जो है ओजोन हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन जो है खास करके जो है ये सभी इसका आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, यदि ए कीट है, चलिए ए कीट है, बी बाज है, सी सांप है और डी मेंढक है, तो कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका जो आंसर यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। A, D, C और बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, EVS मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती है, तो खास करके स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ के लिए जो है होती है, ठीक है जी।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये चंद्रमा ग्रहण के दौरान चंद्रमा से और पृथ्वी की जो ये जो है इसको जो जमाना था, पहले पृथ्वी फिर सूर्य फिर चंद्रमा आएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है प्रतीक को पहचानना है। ठीक है, ये क्या है, बांध है, कुआं है, मूर्ति है या स्कूल विद्यालय है। ठीक है, ये जो है ये आपका कुआं है। ठीक है, चित्र को बताना था। अगला क्वेश्चन है कि जो है 135 क्वेश्चन में जो है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, ए कथन ए और कारण आर दोनों यहाँ पे जो है सत्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से जो है दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बी और आपका सी, मतलब जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 136 का आंसर। ठीक है जी, प्रदर्शन और चर्चा। छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती हैं ताकि उन जानवरों को रंग सकें और उनके घरों में नहीं रहते हैं, इसमें हम छात्रों को समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है अवलोकन रचनात्मक, मतलब जो है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है अवलोकन रचनात्मक सोच वर्गीकरण, इसका जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीखने को मूल्यांकन, इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, 137 का सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे जो है किसको बताना है कि जो है सही जोड़ी को बताना है। ठीक है, तो फ्रोबेल इनके अनुसार जो है परिवार सीखने के प्रथम स्थान इसके अनुसार मतलब जो है इसको जो है मैच करना है। और इसका आंसर यहाँ पे जो है ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है एक परिवार का अर्थ क्या है जी, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन बी ऑप्शन माता पिता और बच्ची, ये जो एक परिवार का अर्थ हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है। तो आपको जो लंग्स होता है, जो फेफड़ा होता है, ये जो है अधिक प्रभावित होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि कथन ए और यहाँ पे जो शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया था, आर कारण आर बोल रहा है कि जो है सरकार ने शादी की लड़की की जो उम्र 18 वर्ष में, लड़के की जो है उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन कथन ए और कारण दोनों ये सही हो जाएगा। और कारण आर कथन ए की जो है सही व्याख्या है, मतलब 142 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 143 है डीपीटी का जो टीका है, ये जो खास करके बच्चों को स्कूल में देखे होंगे लगाया जाता है, किस बीमारियों के लिए बचाव के लिए लगाया जाता है डीपीटी। ठीक है, ये जो खास करके डिप्थीरिया, ठीक है, और आपको जो है टिटनेस और काली खांसी, मतलब जो इसका डी ऑप्शन 2, 3 और इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोग कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका कैंसर, एनीमिया, HIV और खसरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका HIV हो जाएगा और आपका जो है खसरा, ये सभी जो है संक्रामक रोग के अंतर्गत आती, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर गुदद के अंगों में क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसको जो है मतलब हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन जो तंत्र है, कैसे कैसे जो है डाइजेस्ट हो, उसको जो है बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। पहले आपका जो है ग्रास नली, फिर आपका जो है ग्रसनी, फिर आपका ग्रहणी और आपका जो है अमाशय, फिर आपका चौथा इलियम और लास्ट में आपका बड़ी आंत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का इसका जो है 145 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज लवण की कमी हो गई है। तो ये जो है आयोडीन की कमी होगी। इस क्वेश्चन को कई बार घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे गर्मी, मृदा जल, कंटीली झाड़ियाँ, ऊँट, भेड़, बकरी, चूहे। तो उपरोक्त में से सही विकल्प को बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये जो है कंटीली झाड़ियाँ और ऊँट, भेड़, बकरी, चूहे, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है। तो मनुष्य जो है उपभोक्ता है। ठीक है जी, याद रखिएगा जी। खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला नहीं होती, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है या उपरोक्त में से कोई। तो खाद्य जाल में जो है खाद्य श्रृंखला होती है, मतलब जो है उस यहाँ पे जो है जो खाया जाता है उस जीव को यहाँ पे जो है बताया जाता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा, फिर बाकी को अलग देखेंगे। घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होंगे। तो यहाँ पे जो है 150 का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा फिर सेकेंड आ जाएगा, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन में यही तक रखती, ये थे लगभग 150 क्वेश्चन। ठीक है,
जो अलग सब्जेक्ट है उसको हम और देखेंगे। आज के सेशन में यही तक कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।